अगर आपको टोयोटा हाइलक्स पसंद है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि टोयोटा हाइलक्स की स्टार्टिंग प्राइस है 32 लाख रुपीस एक्स शोरूम और सामने आ गई है महिंद्रा की ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो लाइफ स्टाइलर, जिसकी एक्सपेक्टेड प्राइस महिंद्रा ने 19,79,000 रखने की बात करी। मतलब दोनों के प्राइस में आप सभी को 12 लाख रुपीस का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, वो भी उसके स्टार्टिंग प्राइस में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है, क्या 20 लाख के अराउंड आने वाली महिंद्रा की स्कॉर्पियो लाइफ स्टाइलर टोयोटा हाइलक्स को टक्कर दे पाएगी या फिर हाइलक्स के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना जस्टिफाइड होगा? आज इस वीडियो में इसी चीज का हम प्रॉपर कंपैरिजन करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज इनसाइड उत्कर्ष। आज हम कंपेयर करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक्स को। एक तरफ है टोयोटा हाइलक्स, ग्लोबली प्रूवन नेम, और दूसरी तरफ आ जाता है हमारा महिंद्रा का देसी स्कॉर्पियो लाइफ स्टाइलर। इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं डिजाइन, इंटीरियर, एक्सटीरियर, 4x4 कैपेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइस। तो इस वीडियो में हम इन चीजों का कंपैरिजन करने वाले हैं और इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि किस टाइप के बायर को इन दोनों में से कौन सी गाड़ी चूज करनी चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं इसके लुक्स की। एंड मैं आप सभी को सीरियसली एक बात बताना चाहूंगा कि मुझे पर्सनली स्कॉर्पियो लाइफ स्टाइलर का डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज स्कॉर्पियो लाइफ स्टाइलर में आप सभी को फ्रंट में स्कॉर्पियो का तो लुक देखने के लिए मिलता ही है, जो कि टिपिकल स्कॉर्पियो फैमिली का रहता है। बट उसके अलावा आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि ये टिपिकल स्कॉर्पियो एन नहीं रहने वाली है। इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही हमें चेंज के साथ दिखने वाले हैं। इसमें हमें काफी जबरदस्त 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और गाइस, ये कोई नॉर्मल सी स्कॉर्पियो एन के बेस पे नहीं आने वाली है कि जिसमें सिर्फ स्कॉर्पियो एन का एक्सटीरियर दे दिया और इसमें लोडिंग बेड अटैच कर दिया। बट हमें वो ना मिलके काफी रगेड एंड लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिजाइन इसका देखने के लिए मिल जाता है। इस गाड़ी में हमें काफी बड़ा कार्गो बेड देखने के लिए मिलता है, चंकी व्हील आर्चेस देखने के लिए मिलते हैं और सबसे बड़ी और बेहतरीन चीज, महिंद्रा की ब्रांडिंग हमें काफी बड़ी देखने के लिए मिलती है। रोड प्रेजेंस भी काफी स्ट्रांग रहने वाली है। लेकिन जब हम इसे कंपेयर करते हैं टोयोटा हाइलक्स से तो गेम थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख जाता है। बिकॉज अगर हम टोयोटा हाइलक्स की बात करें तो उसका डिजाइन मुझे पर्सनली काफी एग्रेसिव लगता है एंड उसकी रोड प्रेजेंस भी मुझे पर्सनली काफी बेहतरीन देखने के लिए लगती है। टोयोटा ने इस जनरेशन के हाइलक्स को काफी मॉडर्न बनाया है एंड उसके लुक्स पे काफी ज्यादा काम किया है। इंटीरियर से भी एक्सटीरियर से भी आपको कंप्लीटली चेंज हाइलक्स देखने के लिए मिल जाती है। और एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि हाइलक्स की अगर बात करें तो हमें काफी लार्ज पिकअप ट्रक देखने के लिए मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं गाइस हम इंटीरियर की। तो महिंद्रा की स्कॉर्पियो लाइफ स्टाइलर में महिंद्रा ने बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम प्ले किया है। अब इसमें गाइस इन्होंने सिर्फ और सिर्फ महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का डिजाइन नहीं दे दिया है और डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया है, बल्कि हमें स्कॉर्पियो लाइफ स्टाइलर में कंप्लीटली चेंज इंटीरियर देखने के लिए मिलता है। इसमें हमें वर्टिकली माउंटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है और हमें काफी बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ हमें स्टीयरिंग कंप्लीटली चेंज देखने के लिए इस गाड़ी में मिल जाती है। और इसके गाइस फिजिकल कंट्रोल्स को भी आप सब देखोगे तो ये भी हमें काफी चेंज दिखने वाले हैं। और इस गाड़ी का इंटीरियर देख के ये बिल्कुल भी नहीं आप सभी को फील होगा कि ये कॉमर्शियली पिकअप व्हीकल रहने वाली है, जो कि वैसे भी नहीं रहने वाली है। और ये एक्चुअल में लाइफस्टाइल पिकअप व्हीकल का फील देने का कोशिश करती है। अब बात कर लेते हैं हाइलक्स के बारे में। न्यू जनरेशन हाइलक्स भी पुराने वाले हाइलक्स से काफी ज्यादा अपग्रेड हो गई है, जैसा कि आप सभी ने फोटोज में देखा ही होगा। आपको इसमें अब 12.3 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। साथ ही साथ आप सभी को एक फ्रेश केबिन एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है। और जो अपडेटेड हाइलक्स हमें मिलती है गाइस, उसमें हमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी देखने के लिए मिल जाता है। इसलिए अब टोयोटा हाइलक्स एक बेसिक पिकअप ट्रक का केबिन नहीं रह गया, बल्कि हमें काफी मॉडर्न इंफोटेनमेंट सिस्टम और काफी मॉडर्न इंटीरियर देखने के लिए मिलता है। बट अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है, क्या 20 से 25 लाख रुपए के रेंज में महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो लाइफ स्टाइलर में वो सारे फीचर्स देगा या हाइलक्स से ज्यादा फीचर्स हमें प्रोवाइड करेगा? और महिंद्रा को जानते हुए मैं आप सभी को एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि पॉसिबिलिटी डेफिनेटली रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं गाइस उस डिपार्टमेंट की जिस डिपार्टमेंट में टोयोटा ये बोलती है कि बेटा अभी गेम बाकी है। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा, मैं बात करने वाला हूं इस सेगमेंट में इंजन के बारे में। हाइलक्स में हमें मिलता है 2.8 लीटर का टर्बो डीजल इंजन। साथ ही साथ उसके पावर की बात करें तो 204 PS का पावर जनरेट करता है। मैक्स टॉर्क की बात करें तो 500 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। और हमें अगर एक पिकअप ट्रक में 500 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल रहा है, इट मींस कि वो सीरियस परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। और इसके साथ साथ
टोयोटा का प्रॉपर 4x4 सिस्टम भी अवेलेबल होता है। अब बात करें स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर की, तो इसमें गाइस महिंद्रा ने 2.2 लीटर्स का डीजल इंजन कंफर्म करा है। और कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इस गाड़ी में गाइस हमें 2 व्हील ड्राइव के और 4 व्हील ड्राइव के भी ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर एग्जैक्ट इंडिया स्पेसिफिकेशंस की बात करूं पावर और टॉर्क को लेके, तो वो अभी इंडिया के लिए फाइनलाइज नहीं हुए हैं। इसीलिए गाइस मैं यहाँ पे स्कॉर्पियो एन का 175 PS का पावर और 400 न्यूटन मीटर्स के टॉर्क को कोट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज हमें स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर में ये डेटा चेंज होते हुए दिख सकता है। फाइनल फिगर्स का हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और, अगर महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर को कॉम्पिटिटिव ट्यूनिंग दे देती है तो हमें परफॉर्मेंस में कोई भी लैग देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं गाइस ऑफ रोड कैपेबिलिटी के बारे में एंड 4x4 कैपेबिलिटी के बारे में। तो अगर आप सब एक लाइफस्टाइल पिकअप खरीद रहे हो तो उसे सिर्फ और सिर्फ मॉल के पार्किंग लॉट में खड़े करने के लिए तो खरीद नहीं रहे होगे, एटलीस्ट कैपेबिलिटी तो होनी ही चाहिए। हाइलक्स में हमें प्रॉपर 4 व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है विथ लो रेंज। इसमें गाइस हमें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही साथ हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असेंट कंट्रोल्स एंड डिफरेंट टेरेन मोड्स हमें हाइलक्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। और टोयोटा की हाइलक्स को गाइस ऑफ रोड रेपुटेशन के लिए इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, और ये ग्लोबली भी काफी डिफिकल्ट कंडीशंस में यूज होते हुए आई है। लेकिन अब महिंद्रा को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करने लायक है, बिकॉज हम महिंद्रा में ऑलरेडी स्कॉर्पियो एन और थार जैसी गाड़ियों में इसकी 4x4 कैपेबिलिटी देख चुके हैं। स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर में भी हमें 4 व्हील ड्राइव के ऑप्शंस कंफर्म दिख रहे हैं। तो पेपर पे तो महिंद्रा हमें जरूर सीरियस होती हुई दिखाई दे रही है, बट जब तक हम उसका एक्चुअल में ऑन रोड टेस्ट नहीं कर लेते हैं तब तक कुछ भी बोलना काफी जल्दी होगी। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकलिटी के बारे में। तो जब भी हम एक पिकअप ट्रक बाय करते हैं, चाहे वो टोयोटा की हाइलक्स हो, ईसुजू हो या फिर महिंद्रा की कोई भी पिकअप ट्रक हो, तो उसमें गाइस सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल के लिए हम उसे बाय नहीं करते हैं, हम उसकी प्रैक्टिकलिटी के लिए भी बाय करते हैं। अब प्रैक्टिकलिटी में सबसे जरूरी चीज क्या आ जाती है अगर हम पिकअप ट्रक की बात करें, तो उसका लार्ज कार्गो बेड, कि हमें कार्गो बेड उसका कितना बड़ा देखने के लिए मिलता है, और कार्गो बेड में क्या हम अपने बाइक्स, साइकिल्स, बाकी इक्विपमेंट्स को कैरी कर सकते हैं कि नहीं, और कितना इजीली एंड कितना एफिशिएंटली हम उसे यूज कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल एसयूवी से कंप्लीटली डिफरेंट एंगल हमें प्रोवाइड करता है। और अगर हाइलक्स की बात करें तो उसका साइज और उसका कार्गो बेड ऑलरेडी काफी दिनों से प्रूवन है। स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर की बात करें तो डबल कैब प्लस डेडिकेटेड कार्गो बैग हमें इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। बट अभी इंडिया स्पेक्स की बात करें तो अभी हमारे पास पेलोड नंबर और इसके डायमेंशंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए कुछ भी कहना अभी काफी जल्दी होगा। इसलिए रियल में व्हीकल आने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में हमें कार्गो बेड कितना बड़ा मिलने वाला है, प्लस जो रियर सीट कंफर्ट रहने वाला है वो कैसा हमें देखने के लिए मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, कार्गो बेड का कंप्लीट यूज, साथ ही साथ जब उसमें रियर पैसेंजर्स बैठेंगे और गाड़ी फुल्ली लोडेड रहेगी, तो उसके बाद से हमें पता चलेगा कि गाड़ी का परफॉर्मेंस हमें किस तरीके का देखने के लिए मिलेगा और गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है। अब आ जाता है गाइस इन दोनों गाड़ियों का बिगेस्ट बैटल, जो कि रहने वाला है प्राइस। बिकॉज प्राइसिंग में हमें काफी ज्यादा गैप देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम टोयोटा हाइलक्स की बात करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग प्राइस रहती है 31,99,000 की अराउंड 32 लाख, जो कि अगर हम स्कॉर्पियो से कंपेयर करते हैं तो स्कॉर्पियो की स्टार्टिंग प्राइस रहने वाली है 19,79,000 रुपीज की। अब गाइस आप सब देखोगे तो हमें स्टार्टिंग प्राइस में ही 12 लाख रुपए का गैप देखने के लिए मिल जाता है। और 12 लाख की अगर बात करूं तो ये छोटे मोटे अमाउंट नहीं होती है। और स्कॉर्पियो इस चीज में गाइस हाइलक्स को काफी डेंजरस कंपटीशन दे सकती है, बिकॉज 12 लाख का डिफरेंस काफी मेजर रोल प्ले करने वाला है। इमेजिन करो अगर महिंद्रा 20 लाख से स्टार्ट करके हमें पावरफुल डीजल इंजन दे देती है, साथ ही साथ 4x4 कैपेबिलिटी दे देती है, उसके अलावा हमें फीचर लोडेड इंटीरियर दे देती है, साथ में हमें मैसिव रोड प्रेजेंस तो देखने के लिए मिलेगा ही, उसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट हमें महिंद्रा की और प्लस स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है, जो कि बहुत सारे बायर्स के लिए हाइलक्स के प्राइसिंग को जस्टिफाई करना डिफिकल्ट बनाने वाली है। लेकिन अब एक बात और, प्राइस के डिफरेंस को देख के हाइलक्स को ओवर प्राइस बोल देना फेयर नहीं हो, बिकॉज टोयोटा आपको वो चीज दे रही है जिसको एस्टैब्लिश करने में महिंद्रा को अभी काफी टाइम लग सकता है। अब हमें क्या चीज मिलने वाले हैं, सबसे पहले तो हाइलक्स एक ग्लोबल पिकअप है और एक ग्लोबल ब्रांड नेम है। हाइलक्स में हमें 2.8 लीटर का डीजल टर्बोचार्ज इंजन मिल जाता है, साथ ही साथ एक पिकअप ट्रक में हमें 500 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देखने के लिए मिलता है, जो कि हाइलक्स की रेपुटेशन आप सभी को बता ही देता है। और इसको एस्टैब्लिश करने में महिंद्रा को डेफिनेटली थोड़ा तो टाइम लगने
ही वाला है। तो 12 लाख के डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि महिंद्रा बेटर व्हीकल है हाइलक्स से, इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है कि महिंद्रा बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन हमें प्रोवाइड करती है और दोनों चीजें डिफरेंट हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस टोयोटा की रिलायबिलिटी के बारे में एंड महिंद्रा की वैल्यू के बारे में। टोयोटा हाइलक्स की अगर बात करें तो इसका नाम गाइस डेकेड से ग्रेजुअली बिल्डअप हुआ है और रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें तो हाइलक्स की रेपुटेशन काफी बेहतरीन रहने वाली है बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस जेन्युइनली एक्सेप्शनल रही है और रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी भी काफी एक्सेप्शनल हमें देखने के लिए मिल जाती है। महिंद्रा की स्ट्रेंथ दूसरी तरफ है। महिंद्रा को पता है कि इंडियन बायर्स को क्या चाहिए और इनके आप लाइनअप को देखोगे तो महिंद्रा में स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, एक्सयूवी, इन गाड़ियों को देख के ही आप सभी को पता चल जाता होगा कि इंडियन कस्टमर्स को महिंद्रा कितने अच्छे तरीके से समझती है। इंडियन कस्टमर्स को चाहिए रोड प्रेजेंस, पावर, लुक्स और इनके साथ ही साथ इंडियन कस्टमर्स एग्रेसिव प्राइसिंग भी डिमांड करता है। और इतने कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला गाइस महिंद्रा ने इस बार स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर में अगर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर दिया तो फिर टोयोटा को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिटर मिल सकता है। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। तो हाइलक्स किसे लेनी चाहिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं इसको बहुत ही सिंपल बना देता हूँ। अगर आपका कोई भी बजट का इशू नहीं है, आपको ग्लोबली प्रूवन प्रोडक्ट चाहिए, 2.8 लीटर का डीजल टर्बोचार्ज इंजन चाहिए, 500 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क चाहिए, साथ ही साथ प्रॉपर 4x4 रिलायबिलिटी वाली पिकअप ट्रक चाहिए और साथ ही साथ हाइलक्स की बैजिंग चाहिए, तो जस्ट गो फॉर हाइलक्स। और अब बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर किसे लेनी चाहिए। तो अगर महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर की प्राइसिंग को मेंटेन कर लेती है जितना उसने अपने प्री लॉन्च में बताया और आपको चाहिए स्कॉर्पियो वाली रोड प्रेजेंस, साथ ही साथ काफी पावरफुल डीजल इंजन, 4x4 कंपैटिबिलिटी, मॉडर्न फीचर और पिकअप प्रैक्टिकलिटी, अगर ये सारी चीजें आप सभी को एक गाड़ी में चाहिए और साथ ही साथ आपको ये सारी फीचर्स मिल रहे हैं हाइलक्स से काफी कम प्राइस में, ऑलमोस्ट 12 लाख कम प्राइस में अगर मैं स्टार्टिंग प्राइस की बात करूं, तो फिर आप लोगों को स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर का वेट करना चाहिए बिकॉज अगर इस प्राइस पॉइंट पे महिंद्रा इसको लॉन्च करती है तो मैं आप सभी को एक बात सीरियसली बता सकता हूं कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर इस पूरे के पूरे पिकअप सेगमेंट को चेंज करने की पूरी पावरफुल पोटेंशियल रखती है। एंड एट द एंड गाइस सबसे मेन क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको एक तरफ 20 लाख रुपए की स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर खड़ी होती हुई दिख रही है और दूसरी साइड आपको हाइलक्स दिख रही है 32 लाख रुपए में, तो आप सब अपने 12 लाख रुपए कहां लगाना चाहोगे, स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर की तरफ या फिर टोयोटा हाइलक्स की तरफ? सिर्फ आप सब गाड़ी का नाम टाइप कर देना स्कॉर्पियो और हाइलक्स। मैं जेन्युइनली देखना चाहता हूं कि अपनी ऑडियंस में विनर कौन है। और अगर आपको ऐसे रियल कंपैरिजन वीडियोस, ओनरशिप वीडियोस, रिव्यू वीडियोस एंड बाइंग गाइड वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज इस चैनल पे हम सिर्फ आपको गाड़ी नहीं दिखाते हैं, हम आपको हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि आपके बजट एंड आपके प्राइसिंग के हिसाब से आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट रहने वाली है। So I'll see you in the next one. Drive safe.